मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान क्यों आए हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बताइए। मैं बताता हूँ। देखें, जब मैं अपनी पत्नी से फ़ोन पे कमेटी के बारे में बात कर रहा था कि यार अगर पहली कमेटी वो हमें देते हैं ना तो तुम डाल लो, इतने में जंगे जंगे की आवाज़ करके हमारे एयर मार्शल आए। उन्होंने मुझे रेंट के जहाज़ में बिठा दिया और इतने अकल से पैदल हैं वो लोग। फ्यूल उसके अंदर इतना था कि आप सिर्फ पंप तक जा सकते थे। और मज़े की बात पता है क्या है? क्या उस दिन मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन था। आप अभी ट्रेंड नहीं हैं प्लेन्स उड़ाने के लिए? मेरे वाले तो यही समझते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और आपको ये नहीं पता, जब मैं स्ट्राइक पे जा रहा था तो मेरे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने पता है मुझे जाते हुए क्या कहा? क्या कहा? वो जुमले आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि तू टेंशन ना ले मेरे शेर, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ जाएगी हम भी छोड़ जाएंगे। ये उन्होंने बोला आपको? लेकिन मैं बच गया हूँ, इसका सारा श्रेय आपकी सेना को जाता है। अगर आज आपकी सेना मुझे नहीं बचाती तो मैं आपके साथ कॉफिन बॉक्स में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा होता। और आपकी सेना ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, मैंने तो आपके देश में अपनी नागरिकता के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। किस वजह से? चाचा की वजह से। आप पाकिस्तान में चाचा की वजह से शिफ्ट होना चाहते हैं? अरे आप चाचा को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको चाचा का भी अंदाज़ा नहीं है। आप एक दिन चाचा के साथ गुजारे ना, उन्होंने मुझे एक दिन दिया है, चाचा ने सिर्फ एक दिन दिया है। और देखें वो एक दिन 100 पे भारी है, 100 दिनों पे वो दिन भारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। टी वाकई में फंटास्टिक, बहुत अच्छी। अदरक वाली होती ना तो मज़ा आ जाता है यार। मुझे ये बताइए कि अच्छा, जब आप... एक मिनट, इससे पहले आप सवाल करें, ये मिंटू को मेरे पास दे दें, इसको बाहर रहने की आदत नहीं है। वापस कीजिए, दीजिए दीजिए, आराम से आराम से। एक मिनट मिंटू, चलो घर जाओ अपने। सर आपका हो गया भाई? जी जी, बैग में रख दिया मैंने, बैग में रख दिया। मैं आपसे पूछ ये रहा था कि जब आपको पता था कि हमारे शाहीन हर दम रेडी हैं, मुस्तैद हैं, तो आपने पंगा क्यों लिया? मेरे जहाज़ के ब्रेक फेल हो गए थे। अबे अब तो सच बोल दे कमांडर के। बताता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की वजह से। ये कौन है? ये मेरी स्क्वाड्रन लीडर जो वॉर रूम में बैठी थी। कैसे? मिंटी अग्रवाल कंट्रोल रूम में बैठे मुझे सारा रास्ता सही समझाती रही, फिर अचानक हसन और नुमान आ गए, कह के चुप हो गई। आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने कहा बताओ, मुझे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। कहती है दिखाई तो आजकल मैं भी आपको नहीं देती। मैं नहीं बता रही, छोड़े, रहने दें। लो भाई साहब, इतने में आपका नुमान सिद्दीकी मेरी आंखों के आगे नमूदार होता है अपने GF-17 थंडर पे। उसने मिसाइल मारा, लेकिन भाई साहब क्या खूबसूरत मिसाइल है आप लोगों के यार, कमाल। मिसाइल मेरी तरफ आया, मैंने दांत से पकड़ के साइड पे फेंक दिया। उसने दूसरा मिसाइल फायर किया, मैंने बटन दबाया, जहाज 200 में बढ़ गया, मिसाइल बीच में से निकल गया। लो भाई साहब, हसन सिद्दीकी की हट गई। उसने तीसरा मिसाइल मारा। तीसरा मिसाइल जब मारा वो सीधा मेरे दिल वाली साइड पे लगा। मैंने हाथ लगा के चेक किया, शुक्र है बचत हो गई। मेरी जेब में 10-10 के 2 सिक्के थे, उन पे लगा मिसाइल जी। उसके बाद भाई हसन सिद्दीकी का तापमान ऊपर चढ़ गया, उसकी हट गई। हसन सिद्दीकी ने जहाज़ का शीशा खोला और 9mm पिस्टल चैम्बर करके मेरे जहाज़ की पिछाड़ी, मेरा मतलब जहाज़ के फ्यूल टैंक पे मारी। भाई साहब चीख निकली। आपकी? नहीं, जहाज़ की। मेरे जहाज़ के सिस्टम से आवाज़ें आने लगी, इजेक्ट द सीट, मेडे मेडे। गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे जहाज़ के सिस्टम ने। फिर मैंने हैंडल दबा के सीट इजेक्ट की और फिर मैं रावला कोट गिरा। अच्छा, मैं रावला कोट में ऐसे गिरा जैसे शार्क के झुंड में चिकन। इतने ख़तरनाक लोग हो यार आप लोग, एकदम पिल पड़े। मतलब जब मैं चोटी से गिर के स्लाइड करता हुआ, अच्छा मैं एक विनती करूँगा, आपकी जो देश की हुकूमत है, मैं उससे ये निवेदन करूँगा कि यार अपने पहाड़ी इलाकों को साफ़ रखो। यानी कि दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति, अपराधी आपके देश में गिरता है ना, तो सारा बोतल, कचरा, गंद, सारी चीज़ें वो दुश्मन देश के पायलट के अंदर चली जाती हैं। याद आया मुझे, एक मिनट, ये आपके लिए लेके आया हूँ, छोटी मक्खी का शायद है। ये कहाँ से निकाला आपने? ये बस आ गया, ले लें, लेनी तो बात करें। 6,000 रुपये किलो। बहुत महंगा है और हाइजेनिक भी नहीं है। चलो आप जानने वाले, आप 200 दे दो। आपके लिए 200। मैं फिलहाल इसे साइड पे रख रहा हूँ। खासी कलेक्शन हो गई है, छतरी हो गई है, वो कछवा था वो आपने वापस ले लिया। आप ये मुझे आगे बताइए क्या हुआ? अच्छा, आपके जो चाचा है ना, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं जब गिर रहा था ना आपके इलाके में, तो चाचा को मैंने खेतों में स्ट्राइक करते हुए देख लिया था। चाचा ने उस चीज़ का गुस्सा निकाला
और बाद में चाचा को भी मज़ा आने लगा किस चीज़ का? मुझे मारने का। अच्छा, पाकिस्तानियों की कोई और बात जो आपको खतरनाक लगी हो? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। वह बताता है कि नहीं? अब है ना खतरनाक बात। आपका जो विमान है, जो जहाज है JF-17 थंडर, वो सर्कमसाइज्ड है, इसलिए वो खतरनाक है। वो हवा को चीरते हुए उड़ता है, हमारे वाले नॉन सर्कमसाइज्ड हैं, इसी वजह से वो हवा की गति में ना स्लो हो जाते हैं। यही हमारी वजह है असफल होने की। अभिनंदन जी, आप एयरफोर्स में आने से पहले क्या नाई थे? ये सर्कमसाइज, नॉन सर्कमसाइज, ये जहाज़ों को किस तरह से परखते हैं आप? यानी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप हमारा MiG-21 रखो और उसके साथ में आप JF-17 थंडर रखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सारी बातें मुझे आपके चाचा ने बताई हैं। चाचा के साथ पता नहीं आप क्या क्या बातें करते रहे। लो, चाचा को आप जानते नहीं यार। चाचा यार, ओहो यार, वो एक काली काली चीज़ खा रहा था। मैंने पूछा चाचा ये क्या है? बोलते हैं ये पहाड़ का पसीना है। सलाजीत बोलते हैं उसे। जो भी कहते हैं, लेकिन भाई लेवल है उस चीज़ का, लेवल है। आपने खाई वो? नहीं, चाचा ने खाई। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। अच्छा, चलें भूल जाएं इन पुरानी बातों को। अब तो आपके पास फ्रेंच राफेल भी आने वाले हैं। कोई फ़ायदा नहीं, क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि आपके विमान चालक इतने तेज़ हैं, आपकी एयरफोर्स का जवाब नहीं है। वो हमारे फ्रेंच राफेल को फ्रेंच किस करेंगे, वो भी घातक वाली। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप लोग बहुत खतरनाक हो यार। यार मुझे एक बात बताइए, आप बार बार पाकिस्तान आते हैं अपनी दिल्ली सुझवाने, ठीक है? यहाँ से फेंटी खा के आप जाते हैं इंडिया। आप वहाँ जाके लोगों को क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती निभाते हैं? आप वहाँ जाके मोदी को ये क्यों नहीं बताते? मोदी मरवाए दिल्ली, मेरा मतलब मोदी दिल्ली वालों को मरवाएगा। ये एक सरफिरा इंसान है। ये हमेशा वोट के लिए हमला करता है, फिर इल्ज़ाम लगाता है, हमला करता है, फिर इल्ज़ाम लगाता है, हमला करता है, फिर इल्ज़ाम लगाता है। इसकी आदत है। और मैंने तो सुन रखा है कि मोदी ने अपने ख़ानदान तक को नहीं छोड़ा, वो तो उन पे भी गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है। जैसे कि? वैसे के एक दफ़ा मुझे कहता है कि तू चाचा पे इल्ज़ाम लगा दे। मैंने कहा ना 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 ना, चाचा पे नहीं, चाचा की तो निशानियाँ ही काफ़ी हैं। मैं थे ते ढोल पाकिस्ताने, मेरे हाथ विच ओ दी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, ला 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 ला। चाचा, चाचा याद आते हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बहुत आते हैं। मुझे ये बताइए, आपने जो वर्दी पहनी हुई है इसके ऊपर अमेरिका का झंडा क्यों लगा हुआ है? आप एक हिंदुस्तानी फौजी हैं यार। असल में मेरे देश वाले अब मुझे वर्दी नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो कहते हैं तू फड़वा के आ जाता है। मतलब आप कोई भी वर्दी पहन के घूम लेते हैं? नहीं, ऐसी हमारे पास 3 वर्दियाँ हैं। ये तो अच्छा हुआ ये वाली मिल गई। वो जो बाकी 2 है ना, उन पे एक लिखा है शिट हैपेंस और एक पे लिखा है जस्ट डू इट, और वो भी पीछे लिखा है। बट मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट।